हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जबर तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी सेशन के साथ जुड़ जाइए और बच्चों अपने अपने दोस्तों यारों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आज जिस चैप्टर को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एकदम क्लियर हो जाए। जी बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आप ही की बुक का काव्य खंड का पुनर्मिलन। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारी कविता है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। और बेटा इस कविता का ना अगर हम लोग अर्थ समझेंगे तो वो इतना प्यारा निकलेगा, इतना अच्छा अर्थ है जिसके बारे में आप लोग सुन के खुद भावुक हो जाएंगे। एक दो मतलब प्रेमी जोड़ो जो कि पति पत्नी है, हमारी श्रद्धा और मनु, उन दोनों की कहानी है। मनु पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं और श्रद्धा से रूठ कर चले जाते हैं। तो होता क्या है कि श्रद्धा सो रही होती है और उसे सपने में अचानक दिखाई देता है कि मनु बहुत ही परेशान है, वो चोटिल है, उसे चोट लग गई है। उसी को ढूंढने के लिए वो अपने पुत्र को अपने साथ लेकर उसका उंगली पकड़कर रात में ही मनु को ढूंढने वो निकल जाती है। तो कुछ ऐसी ही कविता है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत प्यारी कविता लिखी है पुनर्मिलन। दोबारा से पुनर्मिलन का अर्थ क्या होता है? दोबारा से मिलना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 3 चीजें क्लियर करेंगे। पहला, हम लोग कवि का जीवन परिचय पूरा पढ़ लेंगे। दूसरा, हम लोग कविता की पूरी व्याख्या। और तीसरा, हम लोग करेंगे संपूर्ण प्रश्नोत्तर। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर के नाम पर ना एक ट्विस्ट है, बताऊंगी आगे मैं। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले अपने कवि के जीवन परिचय से। तो बेटा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अगर हम देखेंगे तो संक्षिप्त जीवन परिचय में कि इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1889। इधर आप लोग देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी की तस्वीर लगी हुई है। आगे बात करें जन्म स्थान की तो इनका जन्म बेटा काशी अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। मृत्यु अगर देखें तो इनकी 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और भाषा इनकी खड़ी बोली। छायावादी युग के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग के प्रवर्तक कहा जाता है या फिर कह लीजिए प्रसाद युग, है ना। तो इन्हीं के ऊपर प्रसाद युग का नाम रखा गया जो कवि थे, छायावादी युग के प्रवर्तक। चलिए आगे विस्तार से इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। पिता बाबू देवी प्रसाद एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी को जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। इनकी 3 पत्नियों की मृत्यु हुई और साथ ही साथ इनको कई सारे मुकदमे लड़ने पड़े। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों की भीड़ से ये दूर ही रहा करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। बेटा एक बीमारी हो गई थी, 3 पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। ये काफी कठिन जीवन इन्होंने जिया। इनका जो जीवन था बहुत परिश्रम के साथ हुआ और बहुत ही कम आयु में 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बात करते हैं अगर साहित्यिक सेवाओं की तो प्रसाद जी आधुनिक युग काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। ये इनकी कुछ साहित्यिक सेवाएं हैं। आगे बात करते बेटा इनकी रचनाओं की, इनकी कृतियों की। तो प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। जैसे अगर हम लोग काव्य की बात करते हैं तो काव्य में इनका कामायनी, इस ग्रंथ में जहां मनु और श्रद्धा को प्रलय के बाद सृष्टि संचालक बताया गया है, वहीं दार्शनिक बिंदु पर मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, ईड़ा के समय का आदेश दिया गया है। आंसू यह आधुनिक हिंदू साहित्य की अनुपम धरोहर है। इसमें हृदय की व्यथा को प्रवाह युक्त शैली में कहा गया है। उसके बाद झरना आती है। झरना में इसमें प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम रूप का भी चित्रण किया गया है। इसके बाद बेटा लहर, इसमें छायावाद का प्रौढ़तम रूप मिलता है। इसमें हृदयगत भावों के बड़े ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। कानन कुसुम,
इसमें खड़ी बोली की 6 कविताएं तथा शेष छायावादी गीत है। उसके बाद बात करते हैं चित्राधार काव्य की, तो इसमें प्रसाद जी का प्रारंभिक ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित हैं। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अगर नाटक की, तो प्रसाद जी की एक सफल नाटक लेखक भी थे। आपके नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, विशाखा, करुणालय, राज्यश्री, अजातशत्रु तथा प्रायश्चित मुख्य है। ये बेटा इनके नाटक संग्रह थे। अब बात करते हैं अगर उपन्यास की, तो उपन्यास में इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। पहला कंकाल, दूसरा तितली और तीसरा ईरावती। ईरावती जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास था, वो पूरा नहीं हो पाया था। आगे बात करते कहानी संग्रह की, तो आपने उत्कृष्ट कहानियां भी लिखी। इन कहानियों में भारत के अतीत का गौरव साकार हो उठता है। इनके कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप एवं छाया। निबंध पे अगर हम लोग आते हैं तो काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों में आरंभ, रंगमंच, आरंभिक पाठ काव्य, यथार्थवाद और छायावाद पहले हंस में प्रकाशित हुए थे। बाद में पुस्तककार, काव्य और कला और अन्य निबंध नाम से संपादित होकर प्रकाशित हुए। बाद में इन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यव्रत और उसका प्रथम सम्राट आदि भी लिखे। ये इनके निबंध बेटा, ये बहुत इनकी रचनाएं जो थी ना, बहुत सारी थी। आप लोग सोचोगे मैम इतनी सारी रचनाएं याद करनी पड़ेगी, तो नहीं बेटा, आप लोगों को इतनी रचनाएं नहीं याद करनी पड़ेगी। आप लोग इसमें से 5-5 रचनाएं याद कर लीजिए, आराम से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चंपू, प्रसाद ने कुल 3 चंपू लिखे हैं। उर्वशी चंपू 1906 और फिर उसके बाद है प्रभुवाहन और उर्वशी। ठीक है। भाषा शैली में बात करते हैं कि इनकी जो रचनाओं की भाषा शैली, इनके लिखने की जो भाषा शैली थी वो किस प्रकार की थी, तो प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। भाषा प्रवाह युक्त होते हुए भी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें सर्वत्र ओज एवं माधुर्य गुण विद्यमान है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा एवं व्यंजना का आश्रय लिया है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। संगीतात्मक एवं लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत ही सरस एवं मधुर है। ये इनकी भाषा शैली थी। ठीक है। तो ये था बेटा आपके पूरे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जिसको मैंने पूरा विस्तार तरीके से भी बता दिया और साथ ही साथ संक्षिप्त रूप में भी बता दिया। आप लोगों को पहले संक्षिप्त रूप अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे उसकी मदद से आप लोग क्या कर सकोगे, इनका पूरा जीवन परिचय आसान तरीके से लिख सकोगे। अब जैसे संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने भाषा शैली नहीं दिखाई थी, रचनाओं के बारे में बताया था, तो आप लोग ये करिएगा कि जब संक्षिप्त रूप का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रचनाएं याद करके ऐड कर लीजिएगा और उसमें आप भाषा शैली को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी इनका जीवन परिचय पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से विस्तार तरीके से लिखने के लिए, है ना। चलिए अभी आते हैं हम लोग इनकी कविता पर, जिसका नाम है पुनर्मिलन, दोबारा से मिलना। मनु और श्रद्धा की कहानी है, मनु और श्रद्धा की कविता है। ये बहुत प्यारी है और इतनी सुंदर इसमें इन्होंने वर्णन किया। तो शुरुआत करते बेटा कि चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूर आगत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से, भला मनाती किसको मैं, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था। यही भूल अब सूल सदिश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। देखिए यहाँ पर जब श्रद्धा ढूंढने के लिए निकलती है, तो ईड़ा जो होती है, ईड़ा रानी जो होती है, वो भैया अपने महल में ऊपर खिड़की पे खड़ी होती है, तभी वो सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी उनको सुनाई देती है। तो क्या देखती है कि श्रद्धा रोते गाते बिलखते हुए ढूंढ रही है, किसी को ढूंढ रही है। आइए व्याख्या पढ़ते, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय, एकांत निर्जन वन, विचारों में डूबी वह चली जा रही है। ईड़ा अपने विचारों में डूबी हुई बैठी है। अचानक दूर से आई आवाज सुनकर ग्रह चौंक पड़ी। ईड़ा सोचने लगी, इस शांत शब्द विहीन सुनसान रात्रि में यह इस प्रकार कहती कौन आ रही है। ईड़ा सोचते हुए अचानक उसका सोचनापन टूट गया और वो सोचने लगी कि इतने तेज बोलते हुए इस शांत रात्रि में कौन आ रही है आखिर।
आवाज इस प्रकार थी, अरे मुझे कोई दया करके बता दो कि वह मेरा प्रवासी विदेश में गया हुआ प्रियतम कहाँ चला गया है। उसी पगले से मिलने के लिए मैं चक्कर काट रही हूँ। ईड़ा ने दूर से आती हुई ध्वनि सुनी। यह ध्वनि श्रद्धा की थी। किसकी थी बेटा? देखिए यहाँ पर यह ध्वनि श्रद्धा की थी। देखिए ना, चौंक उठी, अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। दूरागत मतलब दूर से आती हुई ध्वनि, ठीक है। चली आ रही है कहती, कोई चली आ रही है क्या? कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, कहाँ गया मेरा प्रियतम। उसी बावले से मिलने डाल रही हूं मैं फेरा, उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ घूम रही हूँ, ठीक है। आगे क्या बोलती है कि ईड़ा ने दूर से आती हुई ध्वनि सुनी। यह ध्वनि श्रद्धा की थी। श्रद्धा कह रही थी कि मैं अपने बिछड़े प्रियतम से मिलने के लिए ही फेरा लगा रही हूँ। वह आगे कहती है, मेरा प्रियतम मनु मुझसे क्या रूठ गया था, मानो अपने आप से ही रूठ गया था। वो कह रही थी कि मेरा प्रियतम जो मनु था वो तो हमेशा ये कहता था कि हम दोनों एक है, हमारी दोनों की जान एक है। तो क्या वो मुझसे जब रूठा था तो वो तो अपने आप से भी रूठ गया था, क्योंकि हमेशा वो कहता था कि हम दोनों एक है। अगर वो मुझसे नाराज हुआ तो इसका मतलब वो अपने से भी नाराज हो गया था। आगे वो क्या कहती है कि मानो अपने आप से ही रूठ गया था। उसके रूठने का कारण यह था कि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी थी। उसके रूठने का कारण यह था कि मैं उसको अपना नहीं सकी जिस रूप में वह चाहता था। वे मुझे पर पूर्ण अधिकार चाहता था। मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा हो, और इसलिए वह मुझे छोड़कर चला गया। उसमें और मुझ में कोई अंतर तो था नहीं। यह सोचकर ही रूठे हुए प्रीतम को मना भी नहीं सकी थी। भला कोई स्वयं को खुद से मनाता है? वो तो कह रही थी कि यदि हम एक थे तो मुझे लगा वो मुझसे रूठा है, अर्थात वह स्वयं से रूठ गया। और कभी कोई खुद से रूठकर खुद को मनाता है? कभी ऐसा देखा है ना? किंतु वस्तुतः यह एक भूल ही हुई थी। मुझे उसे मनाना चाहिए था। मेरी वह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है। कोई मुझे यह बताए कि मैं उसे किस प्रकार पा सकती हूँ। पता नहीं वह कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। वो इस तरह रोते हुए आती है। आगे क्या कहती है? आगे देखिए क्या होता है कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शीतल शरीर वसन विशृंखल, कबरी कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। नव कोमल अवलंब साथ में वह कुशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जगड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर लेटे। वो मतलब होता क्या है कि श्रद्धा कब ढूंढने निकलती है मनु को, कि वो जब लड़ाई हो जाती है, मनु नाराज होकर घर छोड़ के चला जाता है, तो श्रद्धा को लगता है कि गए होंगे अभी वापस आ जाएंगे। पर वो सपने में ये देखती है कि कहीं मनु घायल अवस्था में पड़ा और बहुत परेशानी में, वो कहार रहा है कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे मतलब अस्पताल ले जाओ, ये मेरा इलाज करो, मुझे दर्द हो रहा है। वो पीड़ा में था। तो मनु को वो ऐसा देखती है, तभी वो ढूंढने के लिए निकलती है। अब आगे क्या कहती है कि ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती दिखाई दी। उसके स्वर में करुण वेदना थी और उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा का शरीर निरंतर चलने के कारण थक गया था। श्रद्धा काफी देर से चल रही थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर थक गया था। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी चोटी खुल गई थी। बेटा यहाँ चोटी होगी, ठीक है। उसकी चोटी खुल गई थी जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। उसकी चोटी जिस प्रकार उसके बाल खुल गए थे, जो उसकी कमजोरी को, उसके दुख को, उसके परेशानियों को वहां पर प्रकट कर रही थी। वह ऐसी मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी जिसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हो, जिसका पराग लुट गया हो। श्रद्धा की अस्त व्यस्तता उसकी मानसिक परेशानी को प्रकट कर रही थी, जिससे उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी। ईड़ा कहती है कि उस स्त्री के साथ एक नवीन किशोर आयु का कोमल सुंदर बालक भी था। वो कहती है कि उस स्त्री के साथ एक छोटा सा बालक भी था, छोटा सा कोमल आयु का। वह अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था। वह शांत और धैर्य की मूर्ति के समान था। वह अपनी माँ का एकमात्र आधार था और अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। वे दोनों ही पथिक जो माँ बेटे थे अत्यंत थके हुए और दुखी लग रहे थे। वे दोनों उस भूले हुए मनु की खोज कर रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था।
आगे क्या कहती है कि ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। कितनी प्यारी बात बोली है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें, है ना। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली ईड़ा के साथ जहां पर वहनी शिखा प्रज्वलित रही। अब यहाँ पर देखिए बहुत बात क्या होती है कि ईड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उसके पास जाती है और उसका परिचय पूछते हुए यह प्रश्न करती है कि तुमको किसने भुला दिया है, तुम किसके लिए रो रही हो, किसके लिए इतना परेशान हो, आखिर तुमको किसने भुला दिया है, तुम किसे यहाँ खोज रही हो, इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, मेरे पास बैठकर थोड़ी देर विश्राम करो, आज मैं भी अत्यधिक व्यथित हूँ, तुम अपने दुख को मुझे बताओ। यह जीवन एक लंबी यात्रा के सदृश है जिसमें खोए हुए पुनः मिलते हैं। इस जीवन में मिलने और बिछोड़ने का क्रम दिन और रात के क्रम के समान चलता रहता है। दुख की रातें कितनी भी लंबी हो पर समाप्त हो जाती हैं। आगे क्या कहती है ईड़ा कि ईड़ा की सहानुभूति पूर्ण बातों को सुनकर श्रद्धा वहीं रुक गई। उसका बेटा भी बहुत थक गया था और वहां आश्रय भी मिल रहा था। श्रद्धा तब ईड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहां पर आग की लपटें उठ रही थी। यहाँ लिख रखा है ना ये लाइन कि वहनी शिखा प्रज्वलित रही, आग की लपटें उठ रही थी। आगे क्या कहती हैं कि सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण पिए यह क्या तुम यो घुला हृदय बन नीर बहा। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती। और क्या होता है जब वो ईड़ा के साथ चल पड़ती है तभी क्या होती है कि जो अग्निकुंड था वहां से आग भभकती है। ठीक है, कवि कहते हैं कि सहसा यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी जिससे मंडप में प्रकाश फैल गया। श्रद्धा ने वहां कुछ देखा और कदम बढ़ाती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने वहां मनु को घायल अवस्था में देखा। श्रद्धा सोचने लगी कि क्या मेरा स्वप्न सच्चा निकला। वह चीख उठी कि आह प्राण प्रिय यह क्या हो गया, तुम इस दशा में क्यों हो। ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया और उसके नेत्रों में से आंसू बहने लगे। सॉरी बच्चों, आंसू बहने लगे। यह देखकर ईड़ा चकित रह गई। उसको देखकर जैसे ही मनु को उसने देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये सब जो था चित्रण था उसको देखकर ईड़ा रोने लगी। जो भी उसके सामने हो रहा था वो चकित रह गई और ईड़ा देख के हैरान हो गई और जो श्रद्धा थी वो रोने लगी। श्रद्धा अपने पति मनु के पास बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। वो अपने पति के पास बैठी, उसके शरीर पे से उसने हाथ फेरा और वो जो उसका स्पर्श था उसका वह स्पर्श मरहम के समान अर्थात दवाई के समान कोमल एवं कष्ट हरने वाला था। कष्ट हरने वाला मतलब उसके सभी दुखों को, उसके सब दर्द को हरने वाला उसका वो स्पर्श था। ठीक है, तब मनु के हृदय में पीड़ा क्यों शेष रहती, तब मनु के हृदय में दर्द क्यों रहता, क्यों बचता। ठीक है, आगे क्या ये अंतिम में है कि अंतिम में हमारे लेख कवि कहते हैं कि उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा रे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ। माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना, श्रद्धा का संगीत बना। अब यहाँ पर क्या बात करती है कि जब श्रद्धा अपने पति को देखती है तो श्रद्धा अपने पति मनु को घायल और मूर्छित देखकर प्राण प्रिय कहकर उनके पास बैठी और उनको सहलाने लगी। श्रद्धा का सुखद एवं मधुर स्पर्श पाकर शब्दहीन चुपचाप मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न हो गई।
मनु ने आंखें खोली और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते हुए तब दोनों की आंखों में पश्चात के आंसू बहने लगे। जब मनु ने आंखें खोली तो उसने अपने पास श्रद्धा को पाया और उन दोनों की जब आंखें एक दूसरे से मिली तो दोनों प्रेम में क्या हो गया, दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे, दोनों रोने लगे। उधर श्रद्धा का पुत्र मानव जो था, कौन था बेटा, मानव नाम था, मानव यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब कितना मोहक है, कितना सुंदर है और कितना नवीन है, जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है, जो मेरे मन को बहुत भा रहा है। मनु के होश में आने पर श्रद्धा ने अपने पुत्र से कहा कि तू भी आकर अपने पिता के दर्शन कर ले, ये भूमि पर लेटे हुए हैं माँ। मतलब क्या कहते हैं कि वो बोलती है कि आ वहां क्या कर रहा है, तू भी अपने पिता को देख ले। तो वो क्या कहता है आके कि माँ पिताजी तो भूमि पर लेटे हुए हैं। सुनते ही उसने पिताजी के पास गया और जाकर कहा कि पिताजी दुखों में मैं आपके पास आ गया। वो अपने पिताजी के पास जाता, कहता पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया। पिता से बात कर पुत्र को अति प्रसन्नता हुई। ठीक है, दोनों हरिसंचित हो गए, उनका जो मन था खुश हो गया। पुत्र अपनी माँ से बोला कि माता जी आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो। उसने अपनी माँ से बोला कि मतलब जब श्रद्धा ने मानव को आवाज लगाई तो वो आता है, कहता है पिताजी देखो मैं आ गया। और पिता उसको देखकर वो दोनों का मन खुश हो गया, वो दोनों ही खुश हो गए। और अपने माँ से वो क्या कहता है मानव कि माँ तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। पुत्र अपनी माँ से श्रद्धा से बोला माता जी आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो, पिताजी प्यासे होंगे, उन्हें जल ला कर दो। बालक की मधुर ध्वनि से मंडप में ऐसी सजीवता छा गई। जब उस बालक ने बोला कि पिताजी के लिए पानी लाओ, जल लाओ, तो उस मंडप में ऐसी ध्वनि छा गई, ऐसी आवाज छा गई जो पहले कभी नहीं थी। इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव भर गया। और इस प्रकार क्या हुआ, वो जो छोटा सा परिवार था, किसका, यहाँ घर का मतलब होगा बेटा परिवार, किसका, श्रद्धा, मनु और मानव का, उसमें फिर से मिलन हो गया। जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे कि मेरा पति कहाँ गया, वो कहते मेरे पिता कहाँ गए, जो एक दूसरे से दूर हो गए थे, वहां फिर से मिलन हो गया, मतलब पुनः मिलन हो गया। और वहां क्या हो गया, अपनेपन का भाव भर गया। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलने से वहां एक छोटा सा परिवार बन गया। उस परिवार में श्रद्धों का मधुर स्वर संगीत बनकर छा गया। उस परिवार में क्या हुआ, श्रद्धा का जो मधुर स्वर था वो संगीत की तरह छा गया। तो ये थी बेटा आपकी पूरी पोयम की व्याख्या, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करवा दी। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर की। तो देखिए जैसे अभी तक मैं आप लोगों को गद्य खंड के पाठ पढ़ाती थी, फिर उसके प्रश्नोत्तर करवाती थी, तो उसमें हम लोग एक चीज किया करते थे, रेखांकित अंशों के प्रश्नों के उत्तर किया करते थे। आपका सेम पैटर्न यहाँ भी होने वाला है। हम लोगों को अपनी कविताओं में भी, पद्यांशों में भी रेखांकित पद्यांश के उत्तर लिखने हैं। क्या करने हैं, रेखांकित पद्यांश के हम लोगों को उत्तर लिखने हैं। उसी तरह है बेटा, जैसे अभी हम लोग आगे करेंगे प्रश्नोत्तर में, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको मैं यहीं पर पोयम में ही दिखा दूंगी कैसे करना है। जैसे आप लोगों के सामने ऐसी पोयम लिख दी जाएगी और उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों का 4 लाइनों में या 3 लाइनों में ऐसे अंडरलाइन कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ कर दिया, जैसे यहाँ मान लीजिए उधर कुमार देखता ऊंचे, पेन क्यों नहीं चल रही है, उधर कुमार देखता ऊंचे मंडप वेदी को, ये ऐसे 4 लाइनों में पूरी वो कर दी जाएगी। ठीक है, पेन चल जाए थोड़ा हाँ देखिए 4 लाइनों जैसे यहाँ पर अंडरलाइन हो जाती है, फिर आप लोगों को इसी की व्याख्या करनी होगी। इसीलिए मैं साथ साथ सबकी व्याख्या भी लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को व्याख्या करने में दिक्कत ना हो। यदि आप लोगों को इन 4 लाइनों की व्याख्या करने के लिए दी गई है तो आगे जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। सारी लाइनों की व्याख्या लाइन टू लाइन दी हुई है, आप लोगों को वही रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न जो संदर्भ होगा, संदर्भ में सीधा लिखना है कि प्रस्तुत काव्य हमारी पुस्तक हिंदी में संकलित कविता पुनर्मिलन से लिया गया है, जिसके कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। और फिर आती है बात आपके तीसरे प्रश्न की, जिसमें ऐसे पूछा जाएगा कि श्रद्धा क्यों रो रही थी, श्रद्धा की हालत कैसी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम है, ऐसे करके आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी पैराग्राफ से प्रश्न मिलेंगे। तो वही मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जैसे इसमें ये हो गया। इसी तरह आगे आपको और भी पोएम्स के सभी पद्यांशों में आपको प्रश्न मिलते चले जाएंगे।
तो ये थी बेटा हमारे पूरे चैप्टर के प्रश्नोत्तर, आपको यही क्लियर मैंने कर दिए पाठ को पढ़ाते पढ़ाते ही, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने इस कविता की पूरी व्याख्या और साथ ही साथ जो प्रश्नोत्तरों में पूछा जाता है इसकी व्याख्या कीजिए वो भी मैंने बता दिया। और संदर्भ तो सबसे आसान है, जो कि मैं आज तक आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश के लेखक ये हैं, रेखांकित अंश के लेखक ये हैं, जो कविता का नाम है आपको वो लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने करवा दिए आपको कविता को पढ़ाते पढ़ाते ही। और ऐसे ही हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने कवि का जीवन परिचय पढ़ा और उसके बाद इस कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग जितनी बार इस पाठ को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, उतनी बार आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कविता है ही उतनी मधुर, ये कविता है ही इतनी सुंदर। आप लोग को जितनी बार पढ़ेंगे, और सच बता रही हूँ, इस कविता को पढ़ने के बाद एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है। अपने परिवार के बारे में सोचने को लगते हैं हम लोग कि हमारा परिवार भी तो हमसे इतना ही प्रेम करता है। अगर हम लोग एक दिन के लिए भी बिछड़ जाते हैं तो ना जाने मेरी माँ की, मेरे पिताजी की, मेरे भाई की, मेरे बहनों की कैसी हालत हो जाती है ना। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग को ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। लाऊंगी इसी तरह की और भी क्लासेस आप लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पर और भी चैप्टर्स का इसी तरह व्याख्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे, लेखकों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चैप्टर की पूरी व्याख्या मिल जाए। तो मिलूंगी आप लोगों से इसी तरह की और भी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।